हेलो बच्चों, कैसे हो तुम लोग। आई होप सब लोग बहुत ही मजे में होंगे और सब लोग की हेल्थ बहुत अच्छे से होगी, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि कई सारे बच्चे जो हमसे कनेक्टेड हैं, जो हमसे ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस में पढ़ रहे हैं, वो बीमार पड़ रहे हैं। तो बच्चे, सबसे पहली मेरी जो कंसर्न है आपसे वो ये है कि अपनी सेहत का ध्यान रखिए ताकि आपकी प्रिपरेशन अच्छे से चलती रहे। और अब बात करते हैं इस वीडियो की। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं दो बहुत ही प्रीमियम टॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट्स जो कि जाने जाते हैं अपने बीटेक कोर्सेज के बारे में, लेकिन ये लोग आपको रिसर्च के भी ऑप्शंस देते हैं, रिसर्च के भी कोर्सेज ऑफर कर रहे होते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ आईआईटी मद्रास एंड आईआईटी गुवाहाटी की, जो कि बीटेक कोर्सेज तो ऑफर करते हैं, इसके साथ साथ ये एमटेक कोर्सेज, पीएचडी कोर्सेज ऑफर करते हैं, बट ये आफ्टर 12th क्लास रिसर्च के भी कोर्सेज आपको ऑफर कर रहे होते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करता हूँ, आईआईटी का एग्जाम होता है, उसके थ्रू ये बीएस कोर्सेज ऑफर कर रहे होते हैं इन डिफरेंट रिसर्च फील्ड। तो इस वीडियो में हम वही सारी चीजें डिस्कस कर रहे हो, तो आइए चलते हैं, देखते हैं। तो सबसे पहली बात जो आप सभी के माइंड में आती है वो ये है कि भैया आप आईआईटी मद्रास, आईआईटी गुवाहाटी के बारे में बता रहे हो, बट ये तो बीटेक कोर्सेज ऑफर करते हैं या एमटेक कोर्सेज ऑफर करते हैं। बट आप लोगों को हो सकता है पता हो, या बहुत सारे बच्चों को ना भी पता हो, कि आईआईटीज जो हैं वो अच्छे टॉप प्रीमियम रिसर्च के कोर्सेज भी आपको ऑफर कर रही होती हैं। खासकर आईआईटी मद्रास, आईआईटी गुवाहाटी की हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो बहुत सारे बच्चे आईआईटीज को सोचते हैं कि भाई साहब मैं आईआईटी जाऊंगा सिर्फ बीटेक करने के लिए, और बीटेक जो है वो मुझे पता है और आप लोगों को भी पता है कि जेईई मेंस और जेईई एडवांस में क्लियर करने के बाद और अच्छी रैंक लाने के बाद आपको मिलता है। बट एट द सेम टाइम आप लोगों को ये भी पता है कि जेईई मेंस, जेईई एडवांस में कितना ज़्यादा कंपटीशन था। 14-15 लाख बच्चा हर साल जेईई मेंस, जेईई एडवांस का पेपर लिख रहा होता है। तो कोई श्योर शॉट गारंटी नहीं है कि आप इन एग्जाम्स के थ्रू, इस चैनल के थ्रू आईआईटी में पहुंच पाएं। बट अगर मैं एक दूसरा पाथवे आपको बताऊं जहां से आप इन कॉलेजेस में एंटर कर सकते हैं, तो वो है आपका आईएटी का एग्जाम, यानी कि आइजर एप्टीट्यूड टेस्ट का एग्जाम, जिसके थ्रू आपको रिसर्च ओरिएंटेड कोर्सेज यानी कि बीएस कोर्सेज में एडमिशन लेने का मौका मिलता है। आइए देखते हैं। सबसे पहली चीज ये है कि आईआईटी का एग्जाम क्या है भाई। आईआईटी मतलब ये नहीं कि आप आईआईटी जेईई सोच रहे हैं। आईआईटी मतलब आइजर एप्टीट्यूड टेस्ट। ये एक एग्जामिनेशन है जिसके थ्रू आपको इंडिया के टॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट्स में बीएस एमएस कोर्सेज करने का मौका मिलता है या बीएस कोर्स करने का मौका मिल रहा होता है। आइजर एप्टीट्यूड टेस्ट के थ्रू मेनली आपको इंडिया में जो 7 आइजर्स हैं वहां पे जाके बीएस एमएस कोर्स परस्यू करने का मौका मिल रहा होता है। बट इसी एग्जाम के थ्रू आपको और भी डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स में एडमिशन मिलते हैं, जैसे कि आपका आईएससी बैंगलोर। अगर आप इस एग्जाम में यानी आइजर एप्टीट्यूड टेस्ट में टॉप रैंकर होते हैं या आपके स्कोर्स बहुत अच्छे होते हैं, तो आपको आईएससी बैंगलोर जैसे टॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट में जाकर बीएस कोर्सेज परस्यू करने का मौका मिल सकता है, अगर आपने सेपरेटली इसका फॉर्म भी भरा हुआ हो। बट फॉर्म भरने का मतलब ये नहीं है कि इसका अलग से एग्जाम होगा, इसमें जो स्कोर काउंट होता है वो आईआईटी का ही स्कोर होता है। अच्छा, इसके अलावा आपको आईआईटी मद्रास, आईआईटी गुवाहाटी में भी बीएस कोर्सेज करने का मौका मिलता है थ्रू दिस एग्जाम या फिर स्कोर ऑफ दिस एग्जाम। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये कोई जेईई मेंस या जेईई एडवांस जैसा एग्जाम नहीं है जहां पे 14-15 लाख बच्चे फॉर्म भर रहे हो और एग्जाम दे रहे हो। यहाँ पे मैक्सिमम अभी तक का जो कंपटीशन है वो 1.5 से 2 लाख बच्चे का है। तो आपको बहुत आसानी से दूसरे चैनल के थ्रू आईआईटीज में एंट्री लेने का मौका मिलता है, स्पेसिफिकली आईआईटी मद्रास एंड आईआईटी गुवाहाटी। ओके, चलते हैं आगे। अब यहाँ पे मेन डिफरेंस जो जानने वाली बात है वो पता है क्या है, कि आइजर्स जो है वो आपको 5 साल का बीएस एमएस इंटीग्रेटेड कोर्स ऑफर कर रही होती है। मतलब कि आप 5 साल आइजर्स में पढ़ने के बाद पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री लेके निकलते हैं। बट अगर मैं बात करूं आईआईसी बैंगलोर, आईआईटी मद्रास और आईआईटी गुवाहाटी की, तो ये आपको 4 साल का बीएस कोर्स ऑफर कर रही होती हैं। बट बीएस कोर्स जो है इनका बहुत ही रिगरस होता है और आप इस बीएस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद एक टॉप नॉच रिसर्चर की तरह सोचने लग जाते हैं। अगर आपको ऐसी ही और जानकारी लेनी है अबाउट रिसर्च, अगर आपको आईआईटी नेस्ट जैसे एग्जाम के बारे में और जानकारी लेनी है, तो आप साइएस्टा का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और उसके फ्री कंटेंट सेक्शन में जाके ये सारी इंफॉर्मेशन आप ले सकते हैं अलॉन्ग विद पीवाईक्यूज एंड सम स्टडी मटेरियल ऑल्सो। ओके, चलते हैं आगे। अब इस वीडियो में मैं तुमको एक एक करके सेग्रीगेट करके बताऊंगा कि आईआईटी मद्रास और आईआईटी गुवाहाटी में बीएस कोर्स परस्यू करने के लिए आपको क्या क्या करना पड़ता है। अब आपका सबसे पहला क्वेश्चन ये होगा कि भैया आप सिर्फ इन्हीं दोनों आईआईटीज के बारे में क्यों बता रहे हैं, बाकियों के बारे में क्यों नहीं बता रहे हैं।
उसका रीजन ये है कि आईआईटी एग्जाम के थ्रू इन्हीं 2 आईआईटीज में अभी तक आपको बीएस कोर्स परस्यू करने का मौका मिलता है। अभी बाकी आईआईटीज ने ऐसे कोर्सेज नहीं आपको ऑफर करने शुरू किए हैं, बट आई होप कि आने वाले सालों में और भी आईआईटीज इस चैनल के थ्रू जुड़कर बच्चों को रिसर्च ओरिएंटेड स्टडीज एंड कोर्सेज ऑफर कर रहे होंगे। चलिए, आईआईटी मद्रास जो है उसमें आपको एडमिशन मिलता है थ्रू आइजर एप्टीट्यूड टेस्ट, यानी कि आपका जो स्कोर है, जो काउंट होता है फॉर बीएस कोर्स, फॉर एंट्री इन द बीएस कोर्स, वो आईआईटी का है, ठीक है, नॉट जेई मेंस, जेई एडवांस। अच्छा, तो अगर मैं बात करता हूं इसके कोर्सेज की, तो हमारे पास यहाँ पे बीएस इन केमिस्ट्री का कोर्स होता है, जहां पे पीसीएम, पीसीएमबी और पीसीबी वाले बच्चे एंटर कर सकते हैं या इस कोर्स को परस्यू कर सकते हैं। और दूसरा एक कोर्स आता है, बहुत अच्छा कोर्स है, बहुत इंपॉर्टेंट कोर्स है, बीएस इन मेडिकल साइंसेस एंड इंजीनियरिंग का, जहां पे पीसीएम या पीसीएमबी वाले स्टूडेंट्स आपका कोर्स में एंट्री ले सकते हैं और 4 साल का बीएस कोर्स कंप्लीट कर सकते हैं। अच्छा, एलिजिबिलिटी क्या है आईआईटी की और इस कॉलेज में एंट्री लेने की? वो है कि आपका 12th क्लास में मिनिमम 60% होना चाहिए, तो बेसिक होता है, ठीक है। कैटेगरी वालों को 55%, 5% का आपको रिलैक्सेशन है, ठीक है। पीसीएम बैकग्राउंड का आपको होना चाहिए या फिर पीसीएमबी बैकग्राउंड का आपको होना चाहिए। अच्छा, अब एक बात आती है कि भाई स्कोर्स किसका काउंट होगा? आईआईटी का स्कोर काउंट होगा। आपको अच्छी रैंक, अच्छा स्कोर लाना पड़ेगा आईआईटी के एग्जाम में। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि कई बच्चे आईआईटी में तो अच्छा स्कोर ले आते हैं, लेकिन वो इस कॉलेज की साइट, वेबसाइट पे जाके सेपरेटली इस कॉलेज की काउंसलिंग के लिए एनरोल नहीं कराते हैं। तो वो चीज आपको बिल्कुल नोट करनी है। अगर आप आईआईटी मद्रास जाना चाहते हैं अगले साल, क्योंकि मुझे पता है आप 12th के स्टूडेंट हैं, तो आप बिल्कुल इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर करें फुल फ्लेज्ड, बट जो आपका गिवन टाइम है उसमें आप इस कॉलेज की वेबसाइट पर जाके इसमें एंट्री के लिए खुद को एनरोल करा लीजिए या एप्लीकेशन फिल कर लीजिएगा। क्योंकि अगर आप ये चीज़ फिल नहीं करते ना, तो भले ही आपके बहुत अच्छे नंबर हैं, बहुत अच्छी रैंक है, फिर भी आप एलिजिबल नहीं होंगे यहाँ पे एंट्री करने के लिए। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। ओके, चलते हैं आगे। अब अगर मैं आईआईटी गुवाहाटी की बात करता हूँ, तो आईआईटी गुवाहाटी काफ़ी रिगरस चीज़ लेके आता है यहाँ पे। पता है क्या? बीएस इन बायोमेडिकल साइंसेज एंड इंजीनियरिंग का एक कोर्स ये ऑफर कर रहा है आपको। ओके, आईआईटी के कोर्स के थ्रू ही इसमें भी एडमिशन मिलता है, ठीक है। और आपको जस्ट लाइक आईआईटी मद्रास, यहाँ पे भी सेपरेटली आईआईटी गुवाहाटी की वेबसाइट पे जाके एप्लीकेशन फिल करना पड़ेगा अलॉन्ग विद आईआईटी के कोर्स। ओके, ये इंटरडिसिप्लिनरी प्रोग्राम है, आपको नाम से ही पता चल रहा है कि यहाँ पे बायोलॉजी, इंजीनियरिंग, हेल्थ केयर, एआई, मेडिकल एंड टेक, ये सारी चीजें इंटीग्रेट करके पढ़ाई जाती हैं इस 4 साल के कोर्स में। अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात आ जाती है, वो पता है क्या है? एलिजिबिलिटी फॉर आईआईटी गुवाहाटी। जैसे आईआईटी मद्रास में तो आपके 12th में 60% नंबर भी हैं, तो आप एलिजिबल हो जाते हो उस कॉलेज में एंटर करने के लिए, उन कोर्सेज को परस्यू करने के लिए। बट यहाँ पे मिनिमम 75% है। और मैंने देखा है बहुत सारे बच्चे बहुत ब्रिलियंट होते हैं, बट उनके बोर्ड्स में 70% से कम नंबर है, 50% नंबर है। तो इसीलिए बोर्ड्स को भी बहुत सीरियसली लीजिए, क्योंकि बोर्ड्स में अगर आप अच्छे नंबर नहीं ला पाते हैं तो आप बहुत सारे एग्जाम्स से ऐसे ही निकल जाएंगे, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ही फिल नहीं कर पाएंगे। ओके, जैसे ये हो गया 75% वाली चीज। अच्छा, अब यहाँ पे पीसीएमबी वाला बच्चा जो है सिर्फ और सिर्फ वही इस कोर्स को परस्यू करने के लिए एलिजिबल है। पीसीएम वाला ओनली और पीसीबी वाला ओनली बच्चा यहाँ पे एलिजिबल ही नहीं होता है। ओनली ऐसे बच्चे जिनके पास चारों सब्जेक्ट है वही इस कोर्स को परस्यू करने के लिए एलिजिबल है, यानी कि क्रीम ऑफ द क्रीम ये लोग छांट रहे हैं। ओके, आइए देखते हैं आगे। अच्छा, अब यहाँ पे और इंटरेस्टिंग बात आएगी कि आईआईटी मद्रास क्योंकि 2 कोर्सेज ऑफर कर रहा है, इसीलिए इसकी नंबर ऑफ सीट्स ज्यादा है। 86 सीट्स टोटल ये प्रोवाइड करता है इन दीज 2 कोर्सेज, जिसमें बीएस इन केमिस्ट्री में 50 सीट्स हैं एंड बीएस इन मेडिकल साइंसेज एंड इंजीनियरिंग में आपके 36 सीट्स हैं। तो टोटल 86 सीट है, अच्छी खासी सीट्स हैं इस कोर्स को लेकर, जो कि सेग्रीगेटेड है 2 सेपरेट कोर्सेज में। बट अगर मैं वही बात करूं आईआईटी गुवाहाटी की, तो यहाँ इंटरेस्टिंग बात हो जाती है कि यहाँ पे सीट्स भी बहुत कम है। तो 75% नंबर भी होने चाहिए आपके, आप पीसीएमबी बैकग्राउंड के भी होने चाहिए, तब जाके आप इन 20 सीट्स के लिए लड़ाई लड़ सकते हैं, कंपटीशन में हिस्सा ले सकते हैं। अदरवाइज आप कंपटीशन में ही हिस्सा लेने के काबिल नहीं रहेंगे। और ये इसका कैटेगरी वाइज सेग्रीगेशन भी है, ठीक है। बट मुझे ऐसा फील होता है कि अगर पीसीएमबी उन्होंने पहले ही क्राइटेरिया रखा है, तो यहाँ पे सीट्स कम होने के बाद भी काफी सारे बच्चे इसमें अपने आप आ जाएंगे जो कि पीसीएमबी है, क्योंकि पीसीएमबी रखने से पीसीएम पीसीबी वैसे ही छट जाती हैं चीजें। तो वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर ओनली पीसीएमबी स्टूडेंट्स, जो उन्होंने एक सब्जेक्ट एक्स्ट्रा पढ़ के अपना जो बोर्ड्स निकाला है
तो वो चीज उनको बिल्कुल यहाँ पे फायदा देगी। ठीक है, तो पीसीएमबी वाले स्टूडेंट प्लीज कीप अ चेक ऑन दिस इंस्टीट्यूट ऑल्सो। चलिए आगे चलते हैं। अब अगर मैं बात करूं आप ही लोगों की, मुझे पता है आप सब लोग 2027 में ये पेपर देने वाले हैं। ठीक है, आप आईआईटी भी देंगे, नेस्ट भी देंगे। अगर आप रिसर्च एग्जाम्स के लिए इंटरेस्टेड हैं, आप आईआईटी नेस्ट के थ्रू नाइजर, सीबीएस या आइजर्स या आईआईटी मद्रास, आईआईटी गुवाहाटी, आईएससीएस, आईआईईएसटी एटसेट्रा एटसेट्रा कॉलेजेस में एंट्री लेंगे। बट अगर आपको उस एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करते हुए बहुत सारी हर्डल्स दिखाई पड़ रही हैं, आपको प्रॉब्लम्स आ रही है, आपको कोई गाइडेंस करने वाला नहीं है और आपको ऐसी गाइडेंस चाहिए, आपको ये चाहिए कि आपको कोई स्पेसिफिकली इन एग्जाम्स के लिए पढ़ा दे, तो आप हमारे साथ बिल्कुल जुड़ सकते हैं हमारे विक्रम बैच में। क्योंकि हम इस बैच में 12th क्लास के ही स्टूडेंट्स को इन्हीं एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करा रहे होते हैं। तो अगर आप बिल्कुल इंटरेस्टेड हैं रिसर्च को लेके, पैशनेट है रिसर्च को लेके, और आप अगले साल ऐसे ही कॉलेजेस में ऐसे रिसर्च ओरिएंटेड कोर्सेज परस्यू करना चाहते हैं, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और अगर आप आते हैं तो हम बिल्कुल फॉर श्योर मिलेंगे क्लासेस में, बैचेस में। ओके, ऑल द बेस्ट।